हाय एवरीवन। सो आई बी टायर टू डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हो चुका है आज पूरा। ये कैसा एग्ज़ाम आया था इसकी एनालिसिस करेंगे हम। डिफ़िकल्ट था, इजी था, और जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे ग्रुप पे, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टॉपिक हमारे पास आए थे वो इस बार 5 ऑप्शंस आ चुके थे। वर्ड लिमिट सेम थी, 400 वर्ड से कम में ही लिखना था, लेकिन टॉपिक्स ऑप्शंस में यहाँ पे ज़्यादा थे। कई लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार ऑप्शन ही नहीं आएंगे और शायद एक ही पूछा जाएगा या 3 या जो भी, पर इस बार 5 आ गए थे ऑप्शन। ऑप्शन ज़्यादा थे, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं था कि कुछ इजी आ गया था। मतलब अगर आप जो टॉपिक्स आए थे उनको पढ़ोगे तो फर्स्ट वन था ग्रोथ विथ इक्विटी इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था फर्स्ट। सेकेंड वन इज़ व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। ये जो 70 साल की जो ये हमें आज़ादी मिली है, इसने हमें क्या सिखाया है। टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, टेक्नोलॉजी के भी ऊपर आया हुआ था ये। लिमिट्स टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी और मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये 5 टॉपिक से फिफ्थ वन इज़ अगेन कनेक्टेड टू नेशनल सिक्योरिटी। जैसे आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे सिंपल सा, जैसे कि ऐसा नहीं था कि आत्मनिर्भर भारत पे लिखना है या फिर आपको कोविड-19 का कुछ बताना था किसी एरिया में इफ़ेक्ट। ये इन जनरल से अच्छे टॉपिक्स हैं, लड्डू पेपर नहीं है। मतलब ये आईबी के लेवल का ही एग्ज़ाम आया हुआ सा। और 400 वर्ड में लिखना, मतलब यहाँ पे 100-150 वर्ड में भी लिखने में अच्छा कंटेंट मुश्किल होती है, लेकिन 400 वर्ड में लिखना और उसके बाद इस एग्ज़ाम को पूरा करना अपने आप में एक टास्क था। कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि उनका एग्ज़ाम पूरा ही नहीं हो पाया है। मतलब 10 मिनट उन्हें ये एनालाइज करने में चल लग गए कि कौन सा टॉपिक लिखें, क्या टॉपिक लिखें। और धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ और एग्ज़ाम का एक प्रेशर तो होता ही, आपने जितने मर्जी एग्ज़ाम दिए हों नहीं दिए हों, प्रेशर हर स्टूडेंट पे रहता है। उसके चलते कई लोगों का आधे से ज़्यादा, जो हाफ एन आवर से ज़्यादा जो है टाइम, वो ऐसे में चला गया है काफ़ी ज़्यादा। टाइम मैनेजमेंट जिसने पूरा भी कर दिया ना ये एग्ज़ाम, उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट ही है कहीं ना कहीं। किसी किसी का प्रेस ही छूट गया है, किसी का कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जैसे ग्रुप में मैसेज आ रहे थे। तो एक प्लस पॉइंट तो आप ये लेके चलोगे, अगर आपने एग्ज़ाम को पूरा किया है वो भी एक अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, तो ये कॉम्प्रिहेंशन मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको 40 वर्ड में आंसर करना था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड्स अगर 5 से 200 वर्ड में आपको कॉम्प्रिहेंशन के आंसर लिखने हैं, तो मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इन्होंने कहा था अगर कि आप 40 वर्ड्स की लिमिट की है इसकी क्वेश्चन की। ये भी अपने आप में एक हुआ है। और जो कंटेंट था कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी इजी नहीं था। ऐसे नहीं था कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा दिल्ली लिखा हुआ। या आपको जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन, कुछ वैसा नहीं। सोचना पड़ेगा आपको, या आपने नॉर्थ ईस्ट का कुछ पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपको वो शायद हेल्पफुल हो जाता। 3-4-5 बार भी पढ़ दिया है बंदों ने, और फिर भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक था, डिसेंट था। और इसके बाद लास्ट में प्रेसी था। प्रेसी कोविड-19 से रिगार्डिंग जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, स्ट्रेटजी इंडिया की, उसके रिगार्डिंग था। इसमें लिखा था कि अगर आप 100 वर्ड से ज़्यादा अगर यहाँ पे यूज़ करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, क्लियरली मेंशन था। तो आई होप आपने 100 वर्ड से कम ही यूज़ किए होंगे वर्ड्स। और यहाँ पर वैक्सीन मतलब 100 वर्ड्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी। इस पूरे कंटेंट को प्रेसी को की जो बात है वो भी रखनी है, और वो 100 वर्ड्स में ही रखनी है, और अच्छा भी लिखना है। और आपने टॉपिक भी इसका ऊपर टॉपिक दे दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका हो सकता था प्रेसी का टॉपिक इंडियाज़ वैक्सीन स्ट्रेटजी और वैक्सीन पॉलिसी, और हाउ इंडिया विल वैक्सीनेट इट्स पॉपुलेशन। कुछ भी ऐसा आपने टॉपिक दिया होगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इसका प्रेसी का एक फॉर्मेट होता है कि आपको टॉपिक वहाँ पे हेडिंग देना होता है, जो भी इसका टॉपिक बनेगा। ये था एग्ज़ाम में कुछ बातें जो सुनने में आई हैं, वो ये है कि कहीं पे एक्स्ट्रा शीट मिली है, कहीं पे नहीं मिली है। ये जो इनइक्वालिटी है, इसका मुझे समझ नहीं आता कि मतलब एक क्लियर कट चीज़ होनी चाहिए कि सबको मिलनी चाहिए अगर मिल रही है, और नहीं मिल रही तो सबको नहीं मिलनी चाहिए। ये यहाँ पे एक
सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एक एक हिसाब से। किसी को मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ उन्होंने एक एक्स्ट्रा शीट लगाई हुई है। आप लिख पाते नहीं लिख पाते वो टोटली अपना अलग मैटर है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा शीट मिले, तो वो डिसेंट है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है और उसको नहीं मिली और एक जगह पे किसी के पास अवेलेबल है, तो एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि कंप्लीट नहीं कर पाए हैं जो लोग, उन लोगों को भी दिक्कत है। और जो लोग कंप्लीट कर पाए, एक तो ये प्लस पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है इसका। और सेकंड ये है कि पेपर डिसेंट था। तो अगर आपने कंप्लीट कर दिया और अच्छा लिख दिया जितना आपने पढ़ा था, सो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कहीं ना कहीं। वो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सो ये क्वेश्चन आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्री में भी मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, 70 के करीब हैं, और इसमें भी आपको लगता है कि 30+ हो जाएंगे, तो फुल ऑन आपको तैयारी करनी चाहिए। मतलब 30 में से अगर आपको लगता है कि 20+ मैं ले लूँगा या ले लूँगी, और अगर 20 मार्क्स प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के मिला लें, और तो 20 में से अगर आपको लग रहा है कि 15 आ जाएंगे, सो बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपको। बाकी रिज़ल्ट इसका लगभग, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है, कोई चेक करेगा, कॉपीज़ जाएंगी कहीं पे, सो टाइम लेगा ये रिज़ल्ट आने में। मान के चलिए 1.5 महीना, 1.5 मंथ तक शायद, उससे ज़्यादा भी ले सकता है शायद। पिछली बार अराउंड 40-50 डेज़ के आसपास आ गया था, फेब में हुआ था शायद और मई में रिज़ल्ट आया था, सो या अप्रैल में आया था, मुझे पक्के से याद नहीं है। लेकिन हाँ 2 महीने तो आप लेके चलिए। तो इन 2 महीने में आपको, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके चांसेस है, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाइए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, देखिए इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी हॉबीज़ के ऊपर, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपका जीके कैसा है, जैसे भी वो अगली वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। सो ये एनालाइज़ किया मैंने इस एग्ज़ाम को, जैसा मुझे लगा ये एग्ज़ाम। तो अगर रेटिंग दी जाए तो ये यस, मॉडरेट से तो ऊपर ही था ये, इजी तो नहीं था। और बाकी अपना अपना एनालिसिस होता है सबका। सो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कोई भी आपको अगर क्वेरी है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट कितने लोग प्रेजेंट थे, आए थे देने, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, जितने भी लोगों ने भरा था। मतलब कहीं पे अगर किसी क्लास में फॉर एग्जांपल 24 स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे 20 प्रेजेंट थे। कहीं कहीं पे अगर 20 थे स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो वहाँ पर 5 भी प्रेजेंट थे, 10 थे ऐसे। तो मतलब जितना ग्रुप्स में ACIU के इसमें ग्रुप में लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे यही पता लग रहा है कि अराउंड आपके 80% लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, 10 से 15-20% लोगों ने नहीं दिया इस एग्ज़ाम को। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी, सो आप जानते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।